हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इन मैथ। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, उसको इजी वे में समझना हम लोगों को। लेट हम मान लेते हैं, लेट fx and gx are two functions, दो फंक्शन हैं, functions of x to getting differential of fx with respect to gx, we put u is equal to fx and v is equal to gx, then differential of du by dv can be find differential of fx with respect to dx divide over differential of gx with respect to x। इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये इसका मेथड है, ये करने का तरीका है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यहां कंसिडर कर लेते हैं इफ fx हमारा फंक्शन है e की पावर x एंड gx ये है फंक्शन log ऑफ x। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx। तो यहां हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे लेट u इट इज इक्वल टू e टू द पावर x ऑन डिफरेंशिएटिंग du by dx वी गेट डिफरेंशियल ऑफ e to the power x which is equal to e to the power x, and let v it is equal to log of x dv by dx differentiating dv by dx it is equal to differential of d by dx of log of x which is equal to 1 upon x। So differential of fx with respect to gx can be find by this formula du by dv which is equal to du by dx and multiply dx by dv। ऐसे भी किया जा सकता है इसको। तो du by dx यहां इस फार्मूले को बना सकते हैं हम ऐसा कि dfx अपॉन dx मल्टीप्लाई dx अपॉन gx। मैं इसको लिख दूं डिफरेंशियल ऑफ gx। तो उसी की टर्म हमने यूज की du by dx इट इज ex और dx अपॉन dv इट इज इक्वल टू x। तो इससे हमारा आंसर बना x e टू द पावर x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया इसको अंडरस्टूड करने के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस कैसे करने हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें एक बार, फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि जब भी आपको दो अलग अलग फंक्शन मिले वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। fx gx नाम दे देंगे उनको और कह देगा डिफरेंशियल फाइंड कीजिए fx का विद रिस्पेक्ट टू gx। तो ऐसी सिचुएशन में fx को u मान लेना और gx को v मानकर डिफरेंशियल करना बाय दिस फार्मूला du by dv इट इज इक्वल टू dfx अपॉन dx अपॉन dgx अपॉन dx विच इज इक्वल टू dfx अपॉन dx मल्टीप्लाई dx अपॉन gx। उसका एक हमने एग्जांपल आपके सामने रखा है, इस एग्जांपल को समझिए और स्टार्ट करते हैं हम कुछ अदर प्रॉब्लम जो हमारी इस कंसेप्ट को लीड करेगी आगे। देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मान लेते हैं, अदर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, आपको समझाते हैं
नई तरह की एक प्रॉब्लम का नाम है, ऐसे मान लेंगे हम, मान लेते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं कि एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स से साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी फंक्शन टी टू द पावर कोस ऑफ एक्स, ऐसे मान लिया हमने। ये दो फंक्शन हैं और आपसे कहा गया फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। तो लेट स्टार्ट करते हैं। हियर u it is equal to sin square of x, differentiating we get du by dx, differential of d by dx of sin square x को हम ऐसे लिख सकते हैं, because this function is the form of x to the power n, ये x to the power n की फॉर्म है। तो इसको डिफरेंशियल कैसे करना है, 2 sin x बनेगा ये, और अगेन डिफरेंशिएट बाय चेन रूल of sin x, तो we get a result du by dx it is equal to 2 sin x and sin x का डिफरेंशियल cos of x, और मैथमेटिकल एक फार्मूला बनता है 2 sin x cos x which becomes as sin of 2x। ये हम रिजल्ट निकाल चुके हैं। ये डिफरेंशियल फाइंड किया है एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब दूसरा फंक्शन क्या है इसमें, दूसरा फंक्शन है हमारा ये रहा, लेट वी कंसिडर कर लेते हैं e टू द पावर cos ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग वी गेट dv by dx, डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर cos ऑफ x। तो हम देखते हैं ये फॉर्म किसकी होगी, इट इज फॉर्म ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x इज आल्सो e टू द पावर x, दैट मींस cos of x and again differential by chain rule of the function of x, और यहाँ पे x की टर्म में कौन फंक्शन बन रहा है, cos x। तो देखते हैं e टू द पावर cos of x, डिफरेंशियल ऑफ cos x minus sin x, and this term become sin of x e to the power cos of x। This is the function of differential of the function dv by dx। Now we have डिफरेंशियल चाहते हैं निकालना dv by du, it should be equal to, रख लेंगे dv upon dx, उल्टा लिख दिया भाई। डिफरेंशियल हमें करना था एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, तो ये हमें करना पड़ेगा du by dx, du by dv की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे du by dx into dx upon dv। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx it is sin 2x and dx by dv it becomes 1 upon माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कोस ऑफ एक्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि डी यू बाई डी वी इट बिकम साइन टू एक्स को फिर से खोलना पड़ेगा भाई, साइन एक्स कोस एक्स, और उसको लिखा जा सकता है ई टू द पावर माइनस कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो जाना चाहिए, तो इससे आएगा 2 cos ऑफ x एंड माइनस का साइन छूटा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -2 cos ऑफ x into e to the power minus cos of x। This is answer, this is the differential of fx with respect to gx। ट्राई करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार ट्राई करेंगे, देखते जाएं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। आइए आपका अदर क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, कई प्रॉब्लम लेंगे, बार बार करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 मे बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम इस टाइप की आए, कैसे बोला,
क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लेट मान लेंगे हम एफ एक्स हमारा फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड -1 अपॉन एक्स, और डिफरेंशियल करना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, शायद tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। लेट एफ एक्स को मान लेते हैं u, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, एंड v हम मान लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x। तो इससे हमारा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू tan v। तो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं डिफरेंशियल करना इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो हमें चाहिए वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ tan v इन दिस इक्वेशन। तो वी हैव, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, u इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर v -1 अपॉन tan v। आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर v, इट बिकम्स sec स्क्वायर v का स्क्वायर रूट, और इससे हमारा बनेगा u इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट sec स्क्वायर v -1 डिवाइड ओवर tan v। tan इनवर्स ऑफ sec v -1 और tan v को लिखा जा सकता है sin v इंटू sec v, ये भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग इसे रिपीट कर लेंगे, tan इनवर्स ऑफ sec v अपॉन sin v इंटू sec v -1 अपॉन sin v इंटू sec v, ऐसे लिखा जा सकता है। तो sec v से sec v कैंसिल होना है, और tan इनवर्स बनना है हमारा किसमें, ये टर्म बनेगी 1 अपॉन sin v, और ये ऊपर जाएगा cos v बना देंगे, इसको बनेगा sin v, ऐसे, बिकॉज 1 अपॉन sec v इट इज इक्वल टू cos v। तो इससे ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos ऑफ v डिवाइड ओवर sin ऑफ v, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इट बिकम्स tan इनवर्स 1 minus cos v means 2 sin square v by 2 divided by sin v means 2 sin v by 2 and cos v by 2। तो आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमारा एक फंक्शन बनेगा tan इनवर्स ऑफ sin v by 2 अपॉन cos v by 2। ये बनना चाहिए हमारा u इट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan v by 2, tan इनवर्स tan v by 2। इससे tan से tan कैंसिल होना है, u इट इज इक्वल टू क्या बचेगा, v by 2 ओनली। तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट du अपॉन dv, इट इज बिकम 1 by 2 विच इज योर आंसर, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अरे इस टर्म का हम डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू v, इस फंक्शन का, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। आप इसको देख लें, इजिली समझ लेंगे, बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए, लेट कर लीजिए एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है और वो है इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो ये दे रखा है इस टाइप की प्रॉब्लम, और इसको हमें डिफरेंशियल करना जी एक्स के रेस्पेक्ट में, जबकि ये क्या है कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह की टर्म दे देगा आपको, है ना, सही है बेटा। आपसे कहा यह जा रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स बी इन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द डिफरेंशियल। इसका हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो पहले हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। वी हैव, यहां से चलते हैं, देखो एफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन पुटिंग करने पर x है हमारे पास tan ऑफ थीटा, x की वैल्यू tan थीटा रखेंगे। तो दिस बिकम एफ एक्स इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है सिंस साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इससे हमारी टर्म बनेगी एफ एक्स, इट बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। तो इससे जो हमारा वैल्यू आएगा निकल कर वो आएगा एफ एक्स इट इज इक्वल टू 2 थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो एफ एक्स बिकम 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। डिफरेंशियल कर दीजिए आप इसका, तो डिफरेंशियल क्या आएगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो डिफरेंशियल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम डिफरेंशियल भी कर लाए, इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। अगेन वी हैव, अगेन यहां लेके चलेंगे, वी हैव एक नई टर्म लेंगे, जी एक्स इट इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन पुटिंग। सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां भी, x is equal to tan of theta। तो gx become cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। This value become cos inverse of cos 2 theta। ये cos 2 theta का फॉर्मूला है। इससे यहां पे टर्म जो बची हमारी वो बनेगी जी एक्स इट इज इक्वल टू कोस से कोस कैंसिल तो 2 थीटा एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। डिफरेंशिएटिंग वी गेट 2 जी एक्स अपॉन डी एक्स इट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो वैल्यू हमें चाहिए किसकी, हेंस डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स विच इज इक्वल टू, ये आएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी जी एक्स अपॉन, सॉरी
dx अपॉन gx वैल्यू पुट कीजिएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे हमारा फंक्शन क्या आएगा 1। इसके आंसर कितना आएगा 1। तो चीज नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इससे वैल्यू आएगी हमारी कितनी 1। ये है बेटा, देख सकते हैं। ओके, अभी और क्वेश्चन देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है, आइए इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दिया f x इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ f x विद रेस्पेक्ट टू gx फाइंड करना है। तो बच्चों, हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए x की कॉमन वैल्यू रखनी पड़ेगी दोनों में, ये ध्यान रखने की बात है। जो भी वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करोगे वही यहाँ पे आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही लेते हैं, वी हैव एफ एक्स इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट कर देता हूं इसमें, पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो देन हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे बदलेगा। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। दिस फंक्शन बिकम्स tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो एफ एक्स जो है हमारा किसके इक्वल आ गया है बेटा, tan से tan का 2 थीटा। याद रखेंगे ये टर्म 2 थीटा के बनी। अगेन यहां से शुरू करते हैं। अगेन वी हैव gx it is equal to sin इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था, हमें वो टर्म लेनी है, कॉमन टर्म रखनी है दोनों में। आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, gx इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। दिस फार्मूला बिकम ये फार्मूला tan 2 थीटा का भी है और यही फार्मूला हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इसमें। हाँ बेटे, ये यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ गलती होगी मुझसे, सॉरी फॉर दैट। माइनस है बेटे, ये माइनस है, यहाँ माइनस लिखने में गलती हो रही है। माइनस ले लेना बेटा, इसको माइनस ले लें, माइनस। अगर यहाँ माइनस नहीं है तो tan 2 थीटा का फार्मूला नहीं बनेगा ये, बट ये बनेगा आपका sin 2 थीटा। तो इससे gx फिर से किसके इक्वल है, 2 थीटा के। आप दोनों की कंपेयर करेंगे। हेयर हमारा fx जो है किसके इक्वल आया, gx के। तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx क्या आएगा 1। इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1। नोट कर लेंगे आप, इसके देख लें होता है या नहीं आपसे। एक क्वेश्चन और करना है लोगों को, लास्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा इनको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है हमारा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ऐसे है क्वेश्चन। अब की बात सही लिखूंगा मैं। और दूसरा फंक्शन है gx, जिसे देता है cos इनवर्स
और लिखता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से इनवर्स में है। ओके, देन फाइंड, कहता है कि फाइंड आउट द डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स, ये वाली वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखिए जब भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल फाइंड करना हो तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो कॉमन वेरिएबल टर्म है, जैसे इसमें दोनों में x है, उस वेरिएबल टर्म में x की ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी है जो दोनों में ही कॉमन आए। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लेके चलते हैं एफ एक्स की वैल्यू लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट, वी हैव एफ एक्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ऑलवेज रिमेंबर tan इनवर्स है यहाँ, तो अंदर भी tan ही बनाना पड़ेगा, और tan बनाने के लिए हमें ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी x की जिससे हमारा अंदर tan बने। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर देता हूँ cos थीटा से, ओरली कर रही, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बिकम्स tan थीटा। वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे, ऑन पुटिंग कर देंगे x इक्वल टू कोस थीटा। तो x इक्वल टू कोस थीटा रखते ही हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो एफ एक्स इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एफ एक्स इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट साइन थीटा मीन्स साइन थीटा। अच्छा, ये तो कोस थीटा बेटा, बाय मिस्टेक रखा जा रहा है कोस थीटा, कोस थीटा यहां से आएगा ना, कोस थीटा ये बनेगा बेटा कोस थीटा स्क्वायर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। तो दिस बिकम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसमें देखेंगे ना x को रिप्लेस करना है कोस थीटा से, तो ये फार्मूला बना हमारा एफ एक्स tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इट बिकम tan थीटा। तो एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल बना, थीटा के। अभी देखेंगे बाद में क्या बनेगा, उसको बाद में देखना। फिर हम लेके चले वी हैव जी एक्स क्या बनेगा, जी एक्स बनेगा कोस इनवर्स ऑफ फंक्शन बना 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इससे क्या आएगा, जी एक्स इट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा। देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। लिख ही दूं, एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। जी एक्स इट इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये फंक्शन किसकी टर्म में बनेगा, ये फंक्शन बनेगा कोस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की टर्म बनी। बट हमें यहां ये भी देखना है कि ये कोस इनवर्स में है और ये साइन 2 थीटा है। तो बेटा हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ
पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये टर्म हमने यूज की यहाँ पे। तो कोस से कोस हटा, तो gx हमारा बना पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। ओके, वी कैन राइट हियर, हम चाहते क्या हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 थीटा इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस का gx, ऐसे देखो, और थीटा से हम डिवाइड, इसे 2 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 4 माइनस gx बाय 2। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है fx, इस इक्वेशन को कह देंगे हम 1, यूज इक्वेशन 1 का यूज कीजिए, तो fx इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस का gx डिवाइड बाय 2। तो कहीं स्पेस है जो दिख रहा हो कैमरे में, यहां बनाया जा सकता है। देखो बेटा ये आया fx, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस से विद रेस्पेक्ट टू gx, gx के रेस्पेक्ट में इस वाले का डिफरेंशियल कीजिए, तो ये क्या आएगा, dfx अपॉन dgx इट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ gx इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 का डिफरेंशियल क्या बनेगा 0 माइनस डिफरेंशियल ऑफ gx 1 बाय 2, तो आंसर इज 1 बाय 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम कराए हैं, आपको तरीके बताए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी पड़ते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपको दो फंक्शन दे और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कराए, तो उसमें जो वेरिएबल x है ना, उसको कॉमन टर्म रखना, आपको कॉमनली रखना है। जैसे हमने इसमें रखा, रिप्लेस किया, हमने क्या रखा, हमने कोस थीटा, इस वाले में भी हमने क्या रखा, कोस थीटा। तो बच्चों आप इनको कर लेना, मेरा प्रयास है कि मैं आपके लिए सदैव ऐसे ही कार्य करता रहूं। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम फुल एफर्ट के साथ और अच्छे तरीके से नए नए वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।